दोस्तों, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपकी जीके जीएस की प्रॉब्लम को दूर करने आ गया है आपका अपना चैनल फेल योरसेल्फ। आप बस इसमें बताए गए क्वेश्चन को अपनी डेली की नोटबुक में उतारिए और उन्हें रोज़ याद कीजिए। याद रहे, ये चीज़ें आपको डेली और रेगुलर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद दोस्तों, डेली लूसेंट जीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो क्लिक करके देख लीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5, जिसमें हम देखने वाले हैं चीनी क्रांति और तुर्की को। देखते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, क्या रहता है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं पहले सवाल पर। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको जवाब पता हो तो कॉमेंट में लिख कर बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। ठीक है, याद रहेगा, यूरोप का मरीज तुर्की, यूरोप का मरीज तुर्की। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 हमारा देखते हैं क्या रहता है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, एशिया का मरीज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, जबकि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। याद रहेगा, यहाँ पे लटकिएगा नहीं, यूरोप का मरीज तुर्की जबकि एशिया का मरीज चीन। ठीक है, एक ही जैसा सवाल है तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो याद रहेगा, यूरोप का मरीज तुर्की और एशिया का मरीज चीन। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 हमारा देखते हैं क्या क्या कहता है, रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ठीक है, रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। 2-3 बार बोलिएगा, मुंह पे आ जाएगा इसका नाम, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यदि आपको जवाब नहीं पता हो तो अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और उन्हें डेली याद कीजिए। ठीक है, आपका जीके ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या रहता है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था, यानी कि इस्तांबुल का पुराना नाम बताना है आपको। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया बोलते हैं उसको। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया, याद रहेगा। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 5 देखते हैं हमारा क्या रहता है, तुर्की के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, तुर्की के पिता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। ठीक है, तुर्की के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को ही, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तुर्की के पिता मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आप ऐसा करना कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक पॉइंट डालकर, और जितना भी इसका रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितना भी इसका क्वेश्चन आंसर होगा एक ही जगह पे स्टोर कर लेना। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 6 देखते हैं हमारा क्या रहता है, तुर्की में, या में होगा, मैं हो गया है, तुर्की में टोपी और औरत को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1925 ईस्वी में। याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तुर्की में टोपी और औरत को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया, 1925 ईस्वी में। याद रहेगा, ईस्वी को याद रखिएगा, 1925 ईस्वी, 1925 ईस्वी। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या रहता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के पिता का नाम क्या था। चूँकि मुस्तफ़ा कमाल पाशा बहुत ही तुर्क में बहुत ही इसका योगदान रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अली राजा। तो इसलिए इसके पिता का नाम याद रखना भी जरूरी है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के पिता का नाम क्या था, अली राजा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के पिता का नाम अली राजा। ठीक है, याद रहेगा, अली राजा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 8 देखते हैं हमारा क्या रहता है, तुर्क में, फिर यहाँ पर मैं हो गया है, तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1933 ईस्वी में। वैसे तो हम ईस्वी ज़्यादा लेते नहीं, कि हमको खुद ईस्वी याद नहीं रहता है, तो आप लोग को क्या बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ कुछ बन जाता है तो लेना पड़ जाता है। तुर्की में पंचवर्षीय योजना का कब लागू हुआ था, 1933 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 9 देखते हैं, चीन में स्थापित तांग वंश कितने वर्ष तक सत्ता में रहा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 300 वर्ष तक रहा था। ठीक है, चीन में स्थापित तांग वंश कितने वर्ष सत्ता में रहा था, 300 वर्ष। चीन में स्थापित तांग वर्ष कितने वर्ष सत्ता में रहा था, 300 वर्ष। याद रहेगा, 300 वर्ष। आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 10 देखते हैं, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर सन यात सेन। डी ऑप्शन नहीं लिए, इसमें भूल से छूट गया, डॉक्टर सन यात सेन। ठीक है, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर सन यात सेन। याद रखिएगा, चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर सन यात सेन। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 11,
चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सन यात सेन। चीनी क्रांति से रिलेटेड जितना भी आएगा लगभग सन यात सेन ही है, उसका सारा योगदान इसी का रहा है। ठीक है। और यदि तुर्की क्रांति आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा का। याद रहेगा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की से रिलेटेड है, जबकि चीनी क्रांति से रिलेटेड कौन है? सन यात सेन। और इस सवाल का जवाब क्या होगा? चीनी क्रांति के नायक कौन है? सन यात सेन। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल देखते हैं। गल्लीपोती युद्ध में सेनापति के रूप में शानदार सफलता हासिल किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कमाल पाशा ने ही। ठीक है। गल्लीपोती युद्ध में सेनापति के रूप में शानदार सफलता किसने हासिल किया था? तो कमाल पाशा ने। ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 13 देखते हैं। सेब्र की संधि कब की गई? 3 ऑप्शन नीचे है लेकिन राइट आंसर यही होगा। ठीक है। अगस्त 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा, सेब्र की संधि कब की गई? 1920, अगस्त 1920 ईस्वी में। सेब्र की संधि अगस्त 1920, सेब्र की संधि अगस्त 1920 ईस्वी में। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 14 देखिए। डॉक्टर सन यात सेन के सिद्धांत थे, यानी कि उनका सिद्धांत कौन कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। ये तीनों सिद्धांत जो है डॉक्टर सन यात सेन से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर सन यात सेन के सिद्धांत कौन कौन से थे? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 15 देखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब से लागू हुई? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ग्रेगोरियन कैलेंडर कब प्रचलन में आई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को। ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब से लागू हुई? 26 दिसंबर 1925 ईस्वी। 26 दिसंबर 1925 ईस्वी ग्रेगोरियन कैलेंडर, याद रहेगा। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 16 देखते हैं। चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन को। ठीक है। चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रिटेन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 17 देखते हैं। लोजान की संधि किनके बीच हुई थी? लोजान की संधि किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तुर्की एवं यूनान के बीच। ठीक है। लोजान की संधि तुर्की एवं यूनान, लोजान की संधि तुर्की एवं यूनान, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 18 देखते हैं। फांसीवादी किसका समर्थन करते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फांसीवादी किसका समर्थन करते थे? राष्ट्रवाद। फांसीवादी राष्ट्रवाद, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 19 देखते हैं। कोविनेड सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सन यात सेन। ठीक है। कोविनेड सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सन यात सेन। कोविनेड सोसाइटी सन यात सेन, कोविनेड सोसाइटी सन यात सेन, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं और शायद लास्ट सवाल है ये। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक किस कलर के कमीज पहनते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काला। ठीक है। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक किस कलर के कमीज पहनते थे? तो काला कमीज पहनते थे, याद रहेगा। फांसीवादी दल काला कमीज, फांसीवादी दल काला कमीज। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रोज़ शाम 5 बजे हमसे जुड़िए, रोज़ शाम 5 बजे आप हमारा चैनल चेक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं, आप लोग रोज़ जुड़िए, आपका जीके ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा दोस्त। और सारे वीडियो का प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।